विधानसभा में पहला दिन था नीट छात्रा हत्याकांड के मामले को लेकर के। मैं जो नीट छात्रा की हत्या हुई है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। अति निंदनीय घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं सरकार से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनको मृत्यु दंड जैसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं चौलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी ये अपील कर रहा हूं बिहार सरकार से कि इस पर और भी जितना संगीन तरीके से इसकी गहन जांच हो और जितना जल्दी हो सके दोषी पकड़ा जाए। अच्छा, और जहां तक विधानसभा में हंगामा की बात है, बिहार सरकार ने जब सीबीआई को यह जांच सुपुर्द कर चुकी है, सीबीआई एक शीर्ष जांच एजेंसी है और अभी तक सीबीआई एक निष्पक्ष जांच करती रही है। आशा करते हैं कि इस जांच के माध्यम से दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और दोषी को अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा जल्द मिले, यह भी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे में मैं विरोधियों को भी कहना चाहूँगा कि उन्हें विधानसभा सत्र जो एक बिहार के जहां प्रोग्रेसिव गतिविधि होना है, कई ऐसे मसले हैं जिस पर डिस्कशन करना है, बढ़ते बिहार पे आपसी चर्चा करके बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातें होनी चाहिए। न कि जिसमें इतनी अच्छी जांच एजेंसी काम कर रही है तो उस पर अब हंगामा करके और सत्र को चलने वाले सत्र के समय को बर्बाद करना ये उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। नहीं, बाबू यादव कह रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस है पूरी तरह फेलियर है। पहले बिहार पुलिस, फिर सीआईडी, फिर एसआईटी। देखिए, यही बिहार पुलिस, यही सीबीआई, यही सीआईडी जब वो सरकार चलाते हैं तो अच्छी हो जाती है, और जब अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है तो वो खराब हो गई। ये बड़ा हास्यप्रद बात है। इन्हीं एजेंसी से आज नहीं, पिछले कई वर्षों से जब जब जिसकी भी सरकार रही, इन्हीं एजेंसियों पर भरोसा किया और आज इनके भरोसा टूट चुकी है। सवाल है, ये एक व्यवस्था है और व्यवस्था जो भी है वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो व्यवस्था खराब हो गई। मैं ये नहीं मानता। हालांकि तो स्टे ऑर्डर लग गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो है, अब चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय की जो भी फैसला आएगी उससे पहले अब इस पर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं यूजीसी को जब गंभीरता से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो साफ लग रहा है कि जो भी विरोधी है वो इसमें तरह तरह के मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसमें यूजीसी में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है और यूजीसी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी टिक्का टिप्पणी करना ये सिर्फ विरोधियों का मुद्दा है। अदरवाइज अगर लागू होता है तो इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को फायदा होगा। लेकिन जेनेट कैटेगरी की बात करें तो बहुत सा भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया है, कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया इस यूजीसी को लेकर के। देखिए, यूजीसी को लेकर के जो लोग भ्रमित हो रहे हैं वही लोग इस तरह का, आप हमारे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो जो भ्रमित है वही इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी या बिहार में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी बढ़ते बिहार के लिए या बढ़ते देश के लिए जब कदम उठाते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज या समुदाय के लिए नहीं करते हैं, बल्कि भारत में रहने वाले अगर भारत के वोटर हैं, भारत के निवासी हैं, तो उनके हित की रक्षा करना, एक एक व्यक्ति के दायित्व की रक्षा करना और उनके बारे में सोचना कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व का पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए किसी भी चीज के लिए बात शुरू होने से पहले विरोध करना ये अब विरोधियों की आदत बन गई है। मुझे लगता है कि जनता को इतनी जल्दी दिग्भ्रमित नहीं होनी चाहिए थी।
चुनाव के मुद्दे पर आप लोगों को याद होगा कि जिस तरीके से आपको चुनाव आयोग अपना काम कर रहा था, बार बार विरोधी जितने भी हैं तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे। आखिर क्या हुआ? चुनाव इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जो घुसपैठिए थे, जो गलत थे, जिनकी मृत्यु हो गई या जो लोग बिहार छोड़ के कहीं और परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, उन्हीं लोगों के नाम में फेरबदल हुई। किसी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति अब आवाज उठा रहा है या उस समय चुनाव के समय आवाज उठाया कि नहीं साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है या मेरा नाम छूट गया है? तो बिना मतलब का, बीच से बिना सिर पैर का, मुद्दा विहीन चीजें जब विरोधी राहुल गांधी उठाएंगे। अभी भी वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारे को लेके, मैंने क्या कहा कि विरोधियों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जो देश हित के लिए काम हो रहा है, जो बिहार के लिए काम हो रहा है, कम से कम वहां उन्हें साथ देनी चाहिए। इससे जनता को भी लगेगा कि नहीं, जो जनता के हित में है, जनता के लिए जो काम हो रहा है उसमें विरोधी भी साथ दे रहे हैं। ऐसा होने से उनकी भी सराहना होगी और उन्हें भी आगे निश्चित तौर पे चुनाव में जीत पाने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको समझाए तो कौन समझाए? वो सोच चुके हैं कि हमको मुद्दा अच्छा हो या मुद्दा बुरा हो, हमको सिर्फ विरोध करना है। ये सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना सिर्फ है। विरोध करना है। दिन था सत्र का, राज्यपाल जी का भाषण हो, उसके बाद नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर विपक्ष हंगामा कर रही है। ये कह रही है कि सरकार की जो पूरी तरह फेलियर रही है और इन्होंने सीबीआई के को थोप दिया है। पहले तो आपको नीट छात्रा का जो हत्या हुआ, मैं अति निंदनीय है और ये शर्मसार करने वाली बात है। जो भी अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको मृत्यु दंड जैसी सजा मिले, यह मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा। भैया अभी क्या है ना कि कोर्ट